हेलो लिब्रा, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होने वाली है 30 दिसंबर 2024 से लेकर के 5 जनवरी 2025 में। आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन मून राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी लिब्रा यानी कि तुला राशि में है तो ये रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें। एंड क्रॉस वॉचर बेस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, इसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं या फिर आप मेरी वेबसाइट पर जा कर के बुक कर सकते हैं। दोनों के लिंक आपको नीचे मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। लिब्रा, सो भाई 6 ऑफ पेंटिकल्स है, ओके, नाइट ऑफ कप्स है और एस ऑफ सोर्ड, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ सोर्ड, हियर यू आर, द फूल एनर्जी, एट ऑफ सोर्ड, bottom of the deck is 4 of wands. ओके, सो सबसे पहले आपको साइन बता देता हूँ कौन कौन से हैं यहाँ पर जो दिखाई दे रहे हैं। एरीज, लियो, सेजिटेरियस है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वायरस भी है और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस भी है। स्पेसिफिक साइन में वर्गो है, स्कॉर्पियो है, कैप्रिकॉर्न है, लिब्रा है, एरीज है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास 4 ऑफ wands। सो मैं ये देख रहा हूँ कि आप इस पर्सन के साथ कमिटमेंट चाहते हैं, बट ये पर्सन कमिटमेंट से भाग रहे हैं काफ़ी टाइम से, राइट। सो मैं ये देख रहा हूँ कि आपने इस पर्सन से क्वेश्चन पूछे थे कुछ ऐसे जो रिलेटेड हैं कमिटमेंट को लेकर के और सेटल डाउन होने को लेकर के, स्टेबिलिटी को लेकर के, इस रिलेशनशिप की एक्चुअल मीनिंग को लेकर के। आपके बहुत सारे क्वेश्चंस हैं इस पर्सन से, लेकिन ये पर्सन आपको जवाब देने के लिए कतरा रहे हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन आपसे बात भी इस बारे में जब भी आप करते हैं तब भी आपको इग्नोर करने की कोशिश करते हैं या बात को पलट देते हैं। ओके, सो यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि इनके कोई फादर लाइक फिगर हो सकते हैं या फिर इनके एक्चुअल फादर भी हो सकते हैं जो इनको अभी काफ़ी प्रेरित करते हैं कुछ और चीज़ें करने के लिए। मैं ये देख रहा हूँ कि मे भी हो सकता है आपके पर्सन जो हैं ये किसी बड़ी गवर्नमेंट पोजीशन पर हो सकते हैं या फिर किसी अच्छे बिज़नेस में हो सकते हैं। बड़े इनके पास कंट्रोल है बेसिकली, ऐसा मैं देख रहा हूँ, काफ़ी चीज़ों का कंट्रोल है इनके पास। एंड इनके जो मेंटर हैं मे भी हो सकता है इनके फादर ही हों या फिर फादर लाइक फिगर हो। इनको अभी सेटल डाउन होने के बारे में नहीं कह रहे हैं, इनको बोल रहे हैं कि नहीं अभी टाइम है इन चीज़ों के लिए। ओके, सो ये इन्फ्लुएंस्ड हैं किसी ऐसे पर्सन के से जो बेसिकली इनको पुश कर रहे हैं एक तरह से, कुछ बाउंड्रीज पुश करने के लिए। ओके, सो इस तरह की चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं कि ये किसी से इन्फ्लुएंस्ड है और उनकी वजह से ये अभी शादी नहीं कर रहे हैं। ओके, शादी करने के बारे में नहीं सोच रहे हैं। ओके, लेकिन आपके पास तो बहुत कम टाइम है, राइट। एंड इसी वजह से आप अब इन पे प्रेशर भी डाल रहे हैं। द एम्परर कार्ड से हो सकता है कि आप किसी एरीज से डील कर रहे हो या फिर एरीज उनकी चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर पेज ऑफ कप्स है। पेज ऑफ कप्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि इस चीज़ के लिए ये पर्सन आपसे माफ़ी मांग सकते हैं, क्योंकि मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि इन्होंने अभी पास्ट में इन चीज़ों को लेकर के झगड़ा किया है आपसे। एंड अब ये आपसे माफ़ी मांग रहे हैं, लेकिन आप इनकी अपॉलॉजी एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। मुझे ये चीज़ नहीं दिखाई दे रही कि आप इनकी अपॉलॉजी पूरी तरह से एक्सेप्ट कर रहे हो और आगे बढ़ने के लिए इनसे डायरेक्टली इनके रोमांटिक जेस्चर को एक्सेप्ट कर रहे हो। इस तरह की चीज़ें मैं नहीं देख रहा आपकी एक्सेप्ट करते हुए। हालांकि इनकी तरफ से आ रही हैं ये चीज़ें, लेकिन आप इसको कैजुअली ले रहे हैं या फिर इग्नोर कर रहे हैं। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी पाइसिस से डील कर रहे हो या फिर पाइसिस उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर एस ऑफ वॉन्ड्स भी मौजूद है जो कि मुझे बता रहा है ये पर्सन ऐसे नहीं मानने वाले। ये पर्सन एक पैशनेट न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं आपके साथ और डेफिनेटली एक नई शुरुआत करना चाहते हैं।
आपको लेकर के फिज़िकली भी अट्रैक्टेड हैं और डेफिनेटली ये आपके साथ ही आगे बढ़ाना चाहते हैं रिलेशनशिप को। लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए जब भी आप इस पर्सन से इस रिगार्डिंग बात करते हैं सेटल डाउन होने की, तब ये पर्सन पीछे हट जाते हैं। यही तो ड्रामा है इनका। ओके, सो एस ऑफ वॉन्ड से डेफिनेटली ये पर्सन वापस आएंगे, लेकिन अगेन वही क्वेश्चन तो वही हैं कि ये पर्सन क्या आपको फाइनल कमिटमेंट देंगे। इस चीज़ पर इनके चप्पी लग जाती है मुंह पर। ओके, सो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ द मून से आज मतलब इस हफ्ते डेफिनेटली आप इनको आर या पार वाला ऑप्शन देंगे। ओके, मतलब या तो ख़त्म ये रिलेशनशिप या फिर ये फाइनल कमिटमेंट दें। ओके, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में काफ़ी टेंशन आने वाली है। और हो सकता है कि ये पर्सन बहुत दिल मिलाए और फिर आपसे टाइम मांगे और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो सकती है। लेकिन आप जो हैं अपनी चीज़ों पर बिल्कुल अड़ियल रहेंगे, और जो कि रहना भी चाहिए क्योंकि आप काफ़ी टाइम से ऐसी कोशिशें कर रहे हैं, राइट। एंड द मून से डेफिनेटली आप इस रिलेशनशिप में इस पर्सन को सोचने के लिए मजबूर कर रहे हैं, इमोशंस वाइज सोचने पर मजबूर कर रहे हैं, क्योंकि ये पर्सन सिर्फ चीज़ों को फॉर ग्रांटेड लेते हैं अदर देन देयर करियर। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी कैंसर या पाइसिस से डील कर रहे हो, या फिर कैंसर या पाइसिस उनके चार्ट में हो सकता है। सो यहाँ पर फर्स्ट कार्ड जो है वो है 6 ऑफ पेंटिकल्स का। देखिए 6 ऑफ पेंटिकल्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये जो पर्सन है ये डेफिनेटली आपके साथ बैलेंस बनाना चाहते हैं और इक्वल गिव एंड टेक रखना चाहते हैं। जो आपकी शिकायतें रही हैं कि आप ही हमेशा इस पर्सन के लिए एफ़र्ट्स लगाते आए हैं, हमेशा आप ही की वजह से ये रिलेशनशिप चलता आया है, अदरवाइज़ इनका कोई ख़ास यहाँ पर इन्वॉल्वमेंट नहीं रहा है। तो ये पर्सन अपना इन्वॉल्वमेंट दिखाने की कोशिश करेंगे इस हफ्ते। ओके, ये दिखाने की कोशिश करेंगे कि हाँ वो भी हैं और वो सीरियस हैं इस रिलेशनशिप को लेकर के। लेकिन जब भी आप इस पर्सन से कमिटमेंट की बात सोचते हैं तो ये पर्सन जो है बातों को टाल देते हैं। इस हफ्ते भी कुछ ऐसा ही होने वाला है। ओके, क्योंकि ये ना तो आपको छोड़ना चाहते हैं, ना ही अभी फाइनल कमिटमेंट देना चाहते हैं। सो अभी भी इम्बैलेंस है, लेकिन स्टिल मैं देख रहा हूँ फिर भी कुछ हद तक आप दोनों के बीच में बातें बन सकती हैं वापस से। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी वर्गो से डील कर रहे हैं या फिर वर्गो उनके चार्ट में हो सकता है। नाइट ऑफ कप्स है। नाइट ऑफ कप्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन अगेन आपसे माफ़ी मांग सकते हैं, आपसे अपने इमोशन शेयर करने वाले हैं, आपको अपनी बातें समझाने वाले हैं कि वो क्यों ऐसा डिसीज़न ले रहे हैं, क्यों वो अभी तक फाइनल जजमेंट में नहीं आए हैं। वो सारी चीज़ें आपसे शेयर करने वाले हैं इमोशनल लेवल पर, क्योंकि वो आपको खोना नहीं चाहते। ओके, सो डेफिनेटली आपसे माफ़ी मांगने वाले हैं, ये तो मुझे चीज़ दिखाई दे रही है। लेकिन एट द सेम टाइम ये आपका भी कंसेंट चाहते हैं आगे के लिए। ओके, सो यहाँ पर एस ऑफ सोर्ड है। देखिए आप भी इनसे क्लियर बातें करने वाले हैं इस रिगार्डिंग, क्योंकि यहाँ पर एस ऑफ सोर्ड से मैं देख रहा हूँ कि आप दोनों के बीच में जो है ट्रुथफुल न्यू बिगनिंग है। दैट मीन्स कि आप दोनों के बीच में एक बातचीत होने वाली है जो ट्रुथ को क्लियरली इस पर्सन को भी दिखाएगी और आपको भी इनके ट्रुथ का पता चलने वाला है। सो यहाँ से डेफिनेटली आप लोग एक नई शुरुआत की तरफ आगे बढ़ रहे हैं विद और विदाउट दिस पर्सन, चाहे जैसे भी हो। लेकिन मुझे दिखाई दे रहा है कि हाँ नई शुरुआत तो ज़रूर होने वाली है। ये पर्सन देखिए ये पर्सन आपसे शादी करना चाहते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन उनकी भी कुछ मजबूरियां हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। क्वीन ऑफ पेंटिकल से वो अभी फ़िलहाल के लिए आपसे शादी नहीं कर सकते। क्वीन ऑफ पेंटिकल से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन आपके साथ ही लविंग एंड केयरिंग एनर्जी देखते हैं, फील करते हैं ये चीज़। आपके साथ ही ये आगे फैमिली बनाना चाहते हैं, आपके साथ ग्रोथ देखते हैं, एक्सपेंशन देखते हैं। लेकिन द प्रॉब्लम इज़ जब भी कमिटमेंट की बात आती है ये पिछड़ जाते हैं। तो आप इनसे बिल्कुल डेफिनेटली इनको लेकर के आप बिल्कुल क्लियर हैं। अगर ये इस हफ्ते आपको ऑफ़र नहीं देते हैं मैरिज का, जो कि आप इस पर्सन से मांग रहे हैं, तब तक आप इस पर्सन को अलाउ नहीं करेंगे अपने आप से बात करने के लिए। ओके, हो सकता है कि आप किसी कैप्रिकॉन से डील कर रहे हो या फिर कैप्रिकॉन उनके चार्ट में हो सकता है। आप बहुत हार्श हो गए हैं इस टाइम पे एंड आप बहुत तीखे वार कर रहे हैं इस पर्सन पर, क्योंकि देखिए सब चीज़ें साथ में चलती हैं और आप बिल्कुल सही हैं। मैं आपको बिल्कुल भी गलत नहीं कहने वाला इस चीज़ में, क्योंकि मेरी आदत है दोनों तरफ से अगर कोई सही है तो पूरी तरह से उसके सही में उनका साथ देना है। जो जब वो गलत हों तो उनके गलत में उनको
उधेड़ना, बेसिकली यही मेरा काम है। ओके, सो यहाँ पर क्वीन ऑफ सोर्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि आप बिल्कुल सही हैं अपनी जगह पर, और आप अगर इस पर्सन को कट ऑफ करने के बारे में सोच भी रहे हैं तो आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, क्योंकि अगर ये पर्सन आपके लिए एक्शंस नहीं ले सकता देन तो किसके लिए एक्शन लेगा? आई डोंट नो। ओके, सो आप इस पर्सन को आड़े हाथों लेने वाले हैं। ये पर्सन जैसे ही आपके पास आपको मनाने के लिए आने वाले हैं, आप इनके साथ डायरेक्टली वही बातें करने वाले हैं जो आप पहले से करते आए हैं। अगर इनका जवाब इनके पास नहीं होगा इस हफ्ते, देन आप कट ऑफ कर देंगे इस पर्सन को हमेशा के लिए। हो सकता है कि आप किसी लिब्रा से डील कर रहे हो, या फिर लिब्रा उनके चार्ट में हो सकता है। आप इनको ये बता देंगे कि इनकी प्रायोरिटी है क्या। ओके, अगर इनकी प्रायोरिटी आप हैं देन आपको चूज़ करें, अदरवाइज इनकी प्रायोरिटी अगर इनका सिर्फ करियर ही है देन लेट हिम गो, लेट हर गो, वट एवर। सो यहाँ पर द फूल एनर्जी मुझे बता रहा है कि आप, हालांकि यहाँ से ये आपकी एनर्जी है बाय द वे, मीन्स यानी कि आप यहाँ से एक लीप ऑफ फेथ लेने के लिए तैयार हैं, एक रिस्क लेने के लिए तैयार हैं, और रिस्क लेकर के ही आपने ये डिसीज़न लिया है। अब ये पर्सन आपके पास आते हैं या नहीं, ये भी आपके साथ लीप ऑफ फेथ लेने के लिए तैयार हैं या नहीं, इस चीज़ के लिए आप इस पर्सन को प्रेरित तो करेंगे, लेकिन आप इस पर कोई भी प्रेशर नहीं डालने वाले कि अगर ये पर्सन आना चाहते हैं, लीप ऑफ फेथ लेना चाहते हैं आगे बढ़ने के लिए, तो डेफिनेटली दे आर मोस्ट वेलकम। अगर ये अपने पुराने तरीक़ों के साथ ही डील करना चाहते हैं तो दे कैन गो विदाउट यू। ओके, ये चीज़ आप इनको क्लियर करने वाले हैं, और ये चीज़ कहीं ना कहीं आपके लिए भी रिस्की है, लेकिन यही चीज़ आपको क्लैरिटी भी देगी। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी एरीज से डील कर रहे हो, या फिर एरीज उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर 8 ऑफ सोर्ड भी मौजूद है, जो कि मुझे बता रहा है कि ये जो पर्सन है जिससे भी आप डील कर रहे हैं, ये काफ़ी अपने आप को बंधा हुआ महसूस करेंगे, लाइक इनके हाथ बंधे हुए हैं, ये अभी कुछ नहीं कर सकते, ये मजबूरी से दिखाएंगे आपको अपनी। ओके, मतलब ये इस तरह से शो करने की कोशिश करेंगे कि ये चाह करके भी एक्शंस नहीं ले सकते। ओके, सो यहाँ पर क्या है कि आप इनकी मजबूरी अब समझने नहीं वाले हैं आप, क्योंकि इनके काफ़ी टाइम से मजबूरियाँ देखते आ रहे हैं, और अब आप इनको फाइनल जजमेंट देने वाले हैं अपना। ओके, लेट्स सी आपके आउटकम से पता चल जाएगा, आउटकम के कार्ड से, कि यूनिवर्स की तरफ से क्या फाइनली आने वाला है। वैसे ये आउटकम है, यूनिवर्स की तरफ से भी देखेंगे क्या है। ओके, देखिए जजमेंट कहा ना मैंने, आप देने वाले हैं इस पर्सन को जजमेंट, क्योंकि डेथ कार्ड है। या तो ये पर्सन आपके पास ट्रांसफॉर्म होकर के आएँ, आगे बढ़ें, अदरवाइज़ आप इनके लिए सिंगल हैं। ओके, यहाँ पर क्या है, डेथ कार्ड है, मीन्स इनको ट्रांसफॉर्म होना होगा और अपनी पुराने तरीक़ों को छोड़ना होगा और बिल्कुल नई शुरुआत के लिए आगे बढ़ना होगा, जो कि यहाँ पर ऑलरेडी है द फूल एनर्जी। सो हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो, या फिर स्कॉर्पियो उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास 9 ऑफ पेंटिकल्स भी है, जो कि मुझे बता रहा है कि आप अपने आप को सिंगल डिक्लेयर कर देंगे आज इस हफ्ते के बाद, क्योंकि मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि ये पर्सन बार बार आपको मनाने की कोशिश करेंगे, लेकिन आप जो है अब नहीं मानने वाले, क्योंकि अगर ये पर्सन फाइनल कमिटमेंट नहीं लेकर के आ रहे हैं, शादी का कमिटमेंट नहीं लेकर के आ रहे हैं, आगे बढ़ना नहीं चाहते, देन आपके लिए कोई पॉइंट नहीं है इस पर्सन के साथ रहने का। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी वर्गो से डील कर रहे हो, या फिर वर्गो उनके चार्ट में हो सकता है। सो यहाँ पर देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या है। ओके, लेट्स सी। प्लेजर। ओके, डेफिनेटली आपको यहाँ पर खुशियाँ मिलने वाली हैं, क्योंकि मैं ये देख रहा हूँ इनकी तरफ से, इनको ना इतना प्रेशर आने वाला है कि ये पर्सन को लेना ही पड़ेगा एक्शन। अब ये एक्शन क्या लेने वाले हैं ये तो भगवान जाने, लेकिन हाँ जल्दी ही इस हफ्ते के एंड तक मुझे दिखाई दे रहा है इस पर्सन की तरफ से कोई ना कोई एक्शन ज़रूर होने वाला है, जो कि आगे जा कर के आपको डेफिनेटली क्लैरिटी और प्लेजर ज़रूर देने वाला है। ओके, मतलब आपको खुशियाँ आने वाली हैं आपकी लाइफ में। अब आप समझ जाइए कि क्या देने वाला है ये पर्सन। ओके, क्या करने वाले हैं ये। ओके, सो दैट्स इट, ये थी आपकी रीडिंग लिब्रा। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।